Hello. So today we will discuss about top 10 most important questions which is asked in AKTU exam. So first question is, what is spermatogenesis? In humans, spermatogenesis take in 65 to 75 days. It is a process which occurs in male reproductive system in which haploid spermatozoa develop from germ cells in the seminiferous tubule of the testis. टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसका नेम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. It begins with spermatogonia, which contains a diploid to n number of chromosomes. So this is it is a process known as spermatogenesis. Next, what is the composition of semen? Semen, it totally is of 2.5 to 5 milliliter or ml with 50 to 150 million sperm per ml. Semen is a mixture of sperm and seminal fluid. It consists of the secretion of the seminiferous tubule, seminal vesicles, prostate and bulbourethral glands. नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द वेरियस मेल एसेसरी ग्लैंड्स. तो वेरियस मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं हमारे वेरियस मेल एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथरी ग्लैंड विच इज ऑल्सो नोन एज काउपर ग्लैंड्स. इसको मैंने और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है. वॉट इज सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, जैसे कि इट प्रोड्यूस एल्कलाइन सिक्रीशन एंड फॉर्म 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सीमेन. इट ऑल्सो कंटेन fructose, prostaglandins, clotting protein which help the clotting protein and semen coagulate after ejaculations. नेक्स्ट हमारा था प्रोस्टेट ग्लैंड. तो हमारा मिल्की सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है और नरिश करता है और स्पर्मेटोजोआ को स्विम करने में हेल्प करता है. और थर्ड बनता हमारा पेयर. मीन जो बल्बोयूरेथरी ग्लैंड्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं और वो करता क्या है, एक एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करता है और लुब्रिकेट करता है पेनिस को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसेसरी ग्लैंड सिक्रीशन. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड सिक्रीशन. तो एसेसरी ग्लैंड अभी हमने पढ़े थे, इन सब का हमने सिक्रीशन भी पढ़ा था. तो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वन वर्ड या शॉर्ट क्वेश्चन में. तो सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ये क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं जो यूरेथ्रा में एंटर करता है और एक मोटिलिटी, नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्म के लिए हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस को हम टेस्टिकल्स भी बोलते हैं. ये दो ओवल शेप्ड ऑर्गन होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं. इट कंटेन अ सैक कॉल्ड स्क्रोटम. स्क्रोटम इज अ स्किन ऑफ टेस्टिस. स्क्रोटम हैंग्स डाउन द बॉडी इन द फ्रंट ऑफ द पेल्विक रीजन नियर द अपर थाइज. ये उसकी लोकेशन होगी. टेस्टिस ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन. ये उसका डायग्राम है. दिस इज एपिडिडाइमस, दिस इज टेस्टिस एंड दिस इज वेस्ट डेफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम. स्क्रोटम जब हमने पढ़ा था विच इज द स्किन ऑफ टेस्टिस, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है. इट इज अ पाउच ऑफ स्किन दैट फॉर्म फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल. इट हैज अ मसल टिश्यू कॉल्ड डार्टोस मसल. उसमें मसल कौन सी प्रेजेंट होती है, डार्टोस मसल. इट्स स्किन सेपरेटेड इनटू लेटरल पोर्शन कॉल्ड रेफे. द सीरीज ऑफ स्मॉल बैंड कॉल्ड द क्रिस्मेटर मसल्स एंड द स्क्रोटम कंटेन्स द टेस्टिकल्स. इसके अंदर क्या होता है, टेस्टिकल्स प्रेजेंट होती हैं और टेस्टिस. ये मैंने उसकी कुछ लेयर्स और कुछ मसल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है. स्क्रोटम ये पूरी उसकी सारी एक एक सिंगल लेयर मैंने बताई है. लाइक फर्स्ट आउटर स्किन, देन डार्टोस मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया एंड दिस इज टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वेस्ट डिफरेंस. नेक्स्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम. ये 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं तो आपको रफली मेनली एक्सप्लेन करना पड़ता है. सारे पार्ट्स अच्छे से ड्रॉ करके उन्हें लेबल करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स एंड लाइडिक सेल. तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन मेनली यही होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट. किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, स्पर्मेटोजोआ को. व्हाट इज फंक्शन ऑफ लाइडिक सेल्स. इट सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन्स. Classification of male reproductive system. Mostly the male reproductive system outside the body. क्लासीफाई करते हैं हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन. एक्सटर्नल मीन्स जो हमारी आउटसाइड द बॉडी एंड इनसाइड द बॉडी. आउटसाइड में पीनस एंड स्क्रोटम एंड इंटरनल में टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड.
पैसिफिक ग्लैंड के 3 ग्लैंड होते हैं जो अभी हमने पढ़े थे, ये वही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है? ये एक डक्ट होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को फ्रॉम द एपिडिडाइमस टू द इजैकुलेटरी डक्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इजैकुलेशन। इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस? एपिडिडाइमस क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है हमारे स्पर्म सेल्स को, एंड विच आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस एंड इट ब्रिंग्स द स्पर्म टू मैच्योरिटी। वो जब तक स्टोर करता है जब तक स्पर्म मैच्योर नहीं हो जाती। Next is what is fertilization? In humans, fertilization is the union of human egg and sperm, usually occurring in the ampulla of the fallopian tube. The result of the union is the production of zygote cell of fertilized egg. Fertilization is the fusion of haploid gamete, eggs, and sperm to form the diploid zygote. Mainly, there are 4 steps of fertilization: sperm preparation, sperm egg recognition and binding, sperm egg fusion, and fusion of sperm and egg pronuclei, and activation of the zygote. Next important question is implantation. Implantation क्या होती है? एक ही ऐसा प्रोसेस होता है in which a developing embryo moving as a blastocyst through a uterus, making contact with the uterine wall, remains attached to it until birth. The lining of uterus known as endometrium. The inner lining of uterus is endometrium, prepares for the developing blastocyst to attach to it via mainly internal changes. ये take place करता है about 9 days after ovulation. If implantation does not occur, it means that the embryo had no chance of becoming a viable pregnancy. तो आपने नोटिस करा होगा ये सारे क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड के यूनिट 5 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं एंड दिस इज व्हाट इज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है? इट इज़ अ पेन अल्टीमेट स्टेप इन द मैच्योरेशन ऑफ mammalian spermatozoa and is required to render them competent to fertilize an oocyte. This step is a biochemical event. The sperm move hormonally. This step is a biochemical event. The sperm move normally and look mature prior to capacitation. It is a functional maturation of the spermatozoa. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी एक वर्ड होता है या एक टर्म होता है जो डिस्क्राइब करता है एक पीरियड ऑफ टाइम का इन विच फीटस डेवलप इनसाइड अ वुमेन वूम्स और यूट्रस। प्रेगनेंसी लास्ट करती है अबाउट 9 months और 40 weeks इन अ फीमेल। प्रेगनेंसी कैन अकर बाय सेक्शुअल इंटरकोर्स और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। व्हाट इज मेनोपॉज? मेनोपॉज भी एक स्टेज होती है जो मार्क करती है एक एंड का किसका? फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इट इज डायग्नोज्ड व्हेन एनी फीमेल हैव गॉन 12 months विदाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट हैपेंस एट द एज ऑफ 40 to 50 years. व्हाट इज ट्राइमेस्टर? ट्राइमेस्टर एक प्रेगनेंसी को कंसिडर करा जाता है। लाइक प्रेगनेंसी का जो ट्राइमेस्टर में डिवाइड होता है, टोटल 9 months होते हैं और हम उन 3 months में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो ट्राइमेस्टर इसलिए कहा जाता है। तो ईच ट्राइमेस्टर कंटेन 12 to 14 week और अबाउट 3 months। और ट्राइमेस्टर कम्स विद इट्स ओन हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट आता है व्हाट इज जाइगोटिक क्लीवेज। जाइगोटिक क्लीवेज क्या होता है? इन एम्ब्रियोलॉजी क्लीवेज इज द डिविजन ऑफ सेल इन द अर्ली एम्ब्रॉय एंड द प्रोसेस फॉलोज फर्टिलाइजेशन with the transfer being triggered by the activation of a cycle dependent kinase complex. Or you can say the zygote of many species undergo rapid cell cycle with no significant overall growth, reproducing a cluster of cells the same size as the original size. Next is what is embryonic development. Embryonic development को हम embryogenesis भी बोलते हैं, by which embryo forms and develop. It refers to the portion of a life cycle that begins just after fertilization and continues through the formation of body structure such as tissue or organ. Next is what is fetal development. Within 24 hours after fertilization, the egg begins dividing rapidly into many called as embryo. After 8 weeks, your developing baby is called as fetus. 8 week के बाद जो भी डेवलपिंग बेबी होता है उसे हम फीटस
टर्म करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लेसेंटेशन. Placentation is the formation, type and structure or arrangement of the placenta. The function of placentation is the transfer nutrient, respiratory gases, water from maternal tissue to growing embryo. तो प्लेसेंटा जो होता है, जो एक फीटस को या बेबी को मदर से कनेक्ट करता है, क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है न्यूट्रिएंट्स को, रेस्पिरेटरी गैसेज, वाटर, मैटरनल टिश्यू एक्सेट्रा. Last is what is umbilical cord. Umbilical cord, also known as Havel strings, birth cord of Phyllis umbilicals. In placental mammals, it is a coincide between the developing embryo and fetus and the placenta. It carries oxygenated blood and the nutrient from the placenta through the fetus in abdomen. Also carries waste product फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बेबी का वो एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है. सो दैट्स ऑल. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 5. थैंक यू.